आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के कोटि रुद्र संहिता का आज 29वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है 10वें ज्योतिर्लिंग नागेश्वर का महात्मा और दानववन में राक्षसों का उपद्रव। पार्वती देवी के वरदान से अहंकार में डूबी हुई एक दारुका नाम की राक्षसी रहा करती थी। उसके पति का नाम दारुक था, जो महाबलवान था। दारुक अनेक राक्षसों के साथ सत्पुरुषों को बहुत दुख और पीड़ित किया करता था। दारुक राक्षस जो था वो यज्ञ विध्वंसक और धर्म विध्वंसक था, जिससे सारा संसार दुखी था। पश्चिम सागर के तट पर चारों ओर 16 योजन विस्तृत सर्व समृद्ध एक वन था। मतलब वो वन ऐसा था जो सर्व समृद्धशाली था। इसी वन में दारुक और उसकी पत्नी दारुका दोनों और अनेक राक्षसों के साथ रहा करते थे। दारुका जो राक्षसी थी, दारुक की पत्नी, वो पार्वती माता की बहुत बड़ी भक्त थी, जिस कारण पार्वती देवी ने अपनी भक्त दारुका को ये उपहार, ये वन जो था, जिस वन में ये लोग रह रहे थे, ये वन पार्वती माता ने अपनी भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर दारुका राक्षसी को उपहार में दे दिया था। और तभी से दारुका अपने पति के साथ इसी वन में रहते हुए सभी लोगों को भयभीत किया करती थी। उससे पीड़ित वहाँ के निवासी और महर्षि के पास गए, उनके शरण में गए, उनके चरणों में गिर पड़े, उनको विनम्र नमस्कार करके कहते हैं कि हे और महर्षि, हम लोग दुष्ट राक्षसों से बहुत ही दुखी हैं। अब हम लोग आपकी शरण में आए हैं। यदि हम लोग को आप शरण नहीं देंगे तो ये राक्षस हम लोगों को मार डालेंगे। ये राक्षस महाबलवान हैं, महादुष्ट हैं, ये सब कुछ करने में समर्थ भी हैं। आप अत्यंत तेजस्वी हैं और इस पृथ्वी पर आपके सिवा कोई और ऐसा नहीं है जो हम लोगों को शरण दे सके। हे महर्षि, आपके अंदर इतना प्रबल तेज है, शिव के भक्त हो, आप बहुत बड़े शिव के भक्त हैं, जिस कारण शिव जी के समान आपके अंदर इतना तेज है कि आपके समक्ष कोई भी राक्षस नहीं आ पाता। तब और महर्षि जी कहते हैं कि हे प्राणियों, यदि राक्षस इसी प्रकार प्राणियों का वध करता रहा तो वो स्वयं मारे जाएंगे। यदि राक्षस इस प्रकार यज्ञ विध्वंसक, धर्म विध्वंसक कार्य करते रहे तो वो तो अपने हाथों से ही अपने प्राण धो लेंगे। ये मेरा सत्य वचन है, आप लोग दुखी ना हो। तब और महर्षि उन प्राणियों को धीरज बंधाकर पुनः अपनी तपस्या में लग गए। राक्षसों को के शाप के कारण देवताओं ने राक्षसों से युद्ध करने का विचार बना लिया। अब देवताओं को एक बात की पता चल गया कि राक्षसों को और महर्षि ने श्राप दे दिया है। अब और महर्षि का श्राप 110% सत्य होता है। अब ये देवताओं को पता चल गया। देवता लोगों ने ये विचार बना लिया कि चलो हम लोग युद्ध करके इन राक्षसों को बंद कर डालते हैं, क्योंकि ये यज्ञ विध्वंसक भी हैं और धर्म विध्वंसक भी हैं।
तो सभी देवता लोग विचार करके अपने अस्त्र शस्त्र लेकर देवगण सभी रणभूमि में पहुंच गए। जब राक्षसों ने देखा कि देवता लोग अस्त्र शस्त्र के साथ अपनी सेनाओं के साथ रणभूमि में हम लोगों को मारने आ गए हैं, तो आपस में वो विचार करने लग गए। और विचार करते करते उसमें राक्षसों ने कहा कि अब हम लोग क्या करें, ये तो बहुत बड़ा संकट आ गया। हम लोगों ने देवताओं से अगर हम लोगों ने युद्ध किया तो हम लोग तो मारे जाएंगे। यदि हम लोग ऐसे ही पड़े रहे छिप के तो हम लोग भोजन कहाँ से करेंगे। ये तो बहुत बड़ा संकट का विषय है और इस दुख को दूर कौन करेगा। ये राक्षसों की वार्ता जो थी, आपस में जो चिंतन कर रहे थे, ये सारी बातें दारुका राक्षसी सुन रही थी। जब दारुका राक्षसी ने देखा कि सभी राक्षस बहुत चिंतित हैं, तो वो कहती, हे राक्षसों, मैंने पूर्व काल में माँ भवानी पार्वती की आराधना किया था। तब माँ पार्वती प्रकट होकर मुझे ये वरदान दिया था कि हे दारुका, तू अपने सहायक राक्षसों को लेकर वन में चली जा और वहाँ पर स्वतंत्र पूर्वक भ्रमण कर। मैंने इस प्रकार से माँ पार्वती से वरदान प्राप्त किया था और तभी से हम लोग इसी वन में रह रहे हैं और तुम लोग क्यों दुखी हो रहे हो। तुम लोग सब राक्षस गण हो, तुम लोग क्यों दुखी हो रहे हो। और मुझे एक वरदान और भी दिया था, माता पार्वती ने मुझे एक वरदान और भी दिया था, तुम लोग दुखी मत हो। ये कहा था कि इस वन में रहो और जब तुम्हारी इच्छा होगी इस वन को तुम जल में भी ले जाकर रह सकती हो। तो हमको वरदान ये प्राप्त है और वरदान में केवल हम और हमारे पति ही नहीं, इसमें सब सहायक राक्षस जितने हैं सबके साथ हम इस वन को समुद्र के अंदर ले जाकर रह सकते हैं। तब राक्षस लोग जब दारुका राक्षसी की ये बात सुनी तो वो लोग बहुत प्रसन्न हो गए। तो कहने लगे कि दारुका राक्षसी महारानी धन्य है, कृतकृत्य है, जो दारुका राक्षसी रानी ने हम लोगों को नया जीवन दान दे दिया है। तब सब राक्षस एक साथ कहते हैं, हे दारुका राक्षसी महारानी, यदि तुम में इस प्रकार की शक्ति है तो शीघ्र ही हम लोगों को इस वन के साथ समुद्र में ले चलो। अब हम लोग समुद्र में जाकर सुखपूर्वक निवास करेंगे। इसी समय जब सब देवता लोग राक्षसों से युद्ध करने आए, तब सभी राक्षसों ने देवताओं से घिरा देखकर माता पार्वती का स्मरण कर लिया। माता पार्वती की स्तुति किया और बोले कि हे पार्वती माता देवी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तब जल स्थल से युक्त अपना सारा नगर उठाकर पंख युक्त हिमालय पर्वत के समान उड़ती हुई शिव भक्त दारुका राक्षसी समुद्र के मध्य में लेकर चली गई और संपूर्ण राक्षसों के साथ वो सुखपूर्वक उस वन को समुद्र के मध्य भाग में ले जाकर वहाँ सुखपूर्वक निवास करने लग गई। और मुनि के श्राप के भय से वो राक्षस पृथ्वी पर नहीं आते थे, वो केवल जल में ही रहने लग गए। अब वो जल में रहकर भी वो अपनी दुष्टता नहीं छोड़ पाए, क्योंकि नीच आदमी जो होता है कभी भी नीचता नहीं त्यागता। अब चूंकि वो पृथ्वी पर आएंगे तो और मुनि के श्राप से वो भस्म हो जाएंगे, इसीलिए वो समुद्र के मध्य भाग में रहने लग गए। अब जो नाव में बैठकर जो भी मनुष्य वहाँ आते थे जाते थे,
उनको वो राक्षस पकड़कर अपने कारागार में डाल लेते थे और एक एक करके मार मार कर खाया करते थे। माता पार्वती के वरदान से दारुका राक्षसी निवृत्त होकर रहा करती थी और लोगों को पीड़ा दिया करती थी। एक बार एक घटना घट गई। ये दारुका राक्षसी जल से बाहर निकलकर लोगों को पीड़ा देने के लिए पृथ्वी पर जाने वाले मार्ग को उसने रोक दिया। उसी समय चारों ओर से मनुष्यों से भरी हुई नाव आ रही थी। दुष्ट दारुका राक्षसी ने अपने सहायक राक्षसों के साथ सभी मनुष्यों को पकड़ लिया और हाथों पैरों में लोहे की बेड़ियों से बांधकर उसे कारागार में डाल दिया गया। उस मनुष्यों में एक मनुष्य था सुप्री वैश्य। एक वैश्य था जिसका नाम था सुप्री। अब वो सुप्री भी उस नाव में बैठा हुआ था। उसको भी इन लोगों ने पकड़ लिया। उसके भी हाथ पैर में बेड़ी डालकर कारागार में डाल दिया गया। सुप्री वैश्य जो था वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसका उत्तम आचरण और शिवपरायण था। सुप्रिय वैश्य शिव धर्म का पालन करने वाला, भस्म और रुद्राक्ष धारण करने वाला, निरंतर शिव जी का पूजन करने वाला था। ये सुप्रिय वैश्य जिस दिन शिव पूजा नहीं करता था उस दिन वो भोजन भी नहीं करता था। ये सुप्रिय वैश्य दारुक राक्षस के कारागार में बंद था और वहीं पर उसने शिव जी का पार्थिवी शिवलिंग बनाकर शिव पूजन करने लग गया। और साथ साथ में जितने लोग उसके साथ कारागार में थे सभी को उसने बताया कि तुम लोग भी पूजा करो। कुछ लोगों से कहा तुम ओम नमः शिवाय शिव जी के मंत्र का जाप करो। शास्त्र वर्णित रूप धारण जो ये लोग कारागार में शिव जी का पूजन करते समय जो कुछ भी प्राप्त होता था नैवेद्य में चढ़ा देते थे, इनको ये नहीं पता था कि उसको ग्रहण कौन करता है। जबकि शास्त्र वर्णित रूप धारण करके सारी पूजा पहाड़ की सामग्री शंकर भगवान ग्रहण कर लिया करते थे। जबकि सुप्रिय वैश्य को ये पता ही नहीं था कि शिव जी उसकी पूजन सामग्री को ग्रहण करते हैं। इस तरह राक्षसों के कारागार में सुप्रिय वैश्य सहित सभी प्राणी 6 महीने तक उस कारागार में रहे और शिव जी का पूजन करते रहे। ये अध्याय तो यही पूर्ण होता है। इसके 30वें अध्याय में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो इससे ही संबंधित है उसके प्राकट्य के विषय में उसका वर्णन आएगा। इसी के साथ आप सभी लोगों को राम राम।